Hello students, today class 10th मैथ्स एक्सरसाइज 8.1 इंट्रोडक्शन। लेसन का नाम है ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ट्रिग्नोमेट्री, दिस वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम थ्री वर्ड्स, नेमली ट्राई मीन्स थ्री होता है। देखो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड किससे बना? एक तो ट्राई से बना, ट्राई, ट्राई मीन्स थ्री। फिर गॉन, गॉन मीन्स साइड्स, एंड मेट्रॉन, मेट्रॉन मीन्स मेजर। तो ट्रिग्नोमेट्री जो शब्द है वो तीन शब्दों से मिलकर बना है, ट्राई गॉन मेट्रिक, यानी कि मेजरमेंट ऑफ थ्री साइड्स। तो स्पेशली इन दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू रीड अबाउट मेजरमेंट ऑफ थ्री साइड्स। और आपको तो पता है मेजरमेंट्स ऑफ थ्री साइड्स का मतलब यहां हम ट्राइंगल के बारे में पढ़ने वाले हैं। इट मीन्स ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। इसका मीनिंग बिल्कुल क्लियर है कि ट्रिग्नोमेट्री वर्ड जो है, ट्रिग्नोमेट्री जो हम पढ़ने वाले हैं, आखिर हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। किसी भी ट्राइंगल के साइड्स और एंगल्स के रिलेशन को पढ़ने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री, इन द टॉपिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एक्यूट एंगल्स। हम एंगल्स मतलब तो एंगल्स और साइड के रिलेशनशिप को हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ने वाले हैं। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी सही नहीं लग रही हो तो आपके खुद के YouTube सेटिंग्स के अंदर वीडियो क्वालिटी को 1080 पिक्सल्स पे कर लीजिएगा तो सही दिखने लग जाएगा, क्योंकि यहां से तो वीडियो बिल्कुल क्लियर है। ओके, चैप्टर 6 और 7 के वीडियो जो है वो आप प्लेलिस्ट में से देख लीजिएगा। ओके, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका क्वेश्चन आपके एग्जाम में निश्चित रूप से डेफिनेटली आता है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं? रेशियोज ऑफ द साइड्स। अच्छा, मैं एक बात पहले बता दूं कि ये मैंने पहले से इसलिए लिख रखे हैं क्योंकि थोड़ा सा वीडियो की लेंथ को कम किया जा सके, और एक्सरसाइज जब सोल्व करेंगे तो डेफिनेटली हम सारे क्वेश्चंस को यहीं पर सोल्व करने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, रेशियोज ऑफ द साइड्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल विद रेस्पेक्ट टू इट्स एक्यूट एंगल। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मीनिंग क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मीनिंग है साइड्स, रेशियोज ऑफ द साइड्स, ये साइड का रेशियो विथ रेस्पेक्ट टू द एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल के साथ में फाइंड किया जाएगा। जैसे दिस साइड अपॉन दिस साइड, आपने ट्रिग्नोमेट्री के साथ साथ पहले रेशियो का टॉपिक चैप्टर नंबर 6 में भी पढ़ रखा है ना, साइड्स का रेशियो। तो इसी तरीके से जैसे मान लीजिए परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर का हाइपोटेनिस के साथ में जो रेशियो है P अपॉन H, उसको हम एक्यूट एंगल के रेस्पेक्ट में पढ़ने वाले हैं। फिर इसी तरीके से हम B अपॉन H को एक्यूट एंगल के रेस्पेक्ट में पढ़ने वाले हैं। फिर हम P अपॉन B को, परपेंडिकुलर अपॉन बेस को, एक्यूट एंगल के रेस्पेक्ट में पढ़ने वाले हैं। इन रेशियोज को हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहते हैं। तो क्या होती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की डेफिनेशन? रेशियोज ऑफ द साइड्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल विथ रेस्पेक्ट टू इट्स एक्यूट एंगल। रेशियोज ऑफ द साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल, साइड्स का रेशियो एक्यूट एंगल के रेस्पेक्ट में पढ़ते हैं, उसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहते हैं। यहां एक डायग्राम बनाया मैंने ट्रायंगल का, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। जो 90 डिग्री के, जो जितना भी मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूं ये समझ में आ जाएगा तो आपको एक्सरसाइज करना बहुत आसान हो जाएगा। ये इंट्रोडक्शन का टॉपिक है। द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल, राइट एंगल के सामने वाली साइड को वी ऑलवेज से हाइपोटेन्यूस। द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल, 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हम हाइपोटेन्यूस कहते हैं। अब बच गया कि परपेंडिकुलर किसे कहते हैं, बेस किसे कहते हैं। हाइपोटेन्यूस तो हमेशा ही फिक्स रहता है, और हमने पढ़ रखा है थ्योरम कि हाइपोटेन्यूस इज द लॉन्गेस्ट साइड। इन तीनों में से सबसे बड़ी साइड कोई पूछे तो आप डेफिनेटली कहेंगे कि हाइपोटेन्यूस इज द लॉन्गेस्ट साइड। कोई कहे हाइपोटेन्यूस कौन सी साइड को बनाओगे, तो आप कहेंगे 90 डिग्री के सामने वाली साइड को मैं हाइपोटेन्यूस बनाऊंगा। अब बात आती है परपेंडिकुलर किसको बनाओगे और बेस किसको बनाओगे। कोई भी बेस हो सकता है, कोई भी परपेंडिकुलर हो सकता है, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट आप किसे बनाएंगे? सुनिए, हम क्वेश्चन सोल्व करते टाइम जिसे भी हम एक्यूट एंगल पढ़ेंगे, क्वेश्चन में लिखा रहता है एक्यूट एंगल कौन है। जैसे मान लीजिए कह दिया जाएगा कि साइन ए, तो उसमें यहां देखिए ये रहा tan A, यहां लिखा है tan A,
तो इसका मतलब यहां एक्यूट एंगल ए बनाया हुआ है, ए। तो जिसे ये एक्यूट एंगल पढ़ने के लिए कहेगा, उस एक्यूट एंगल, जैसे इसमें किसको कहा गया एक्यूट एंगल, ए को एक्यूट एंगल बना दो, तो फिर इसके सामने वाली हमेशा ही परपेंडिकुलर होगी। तो बताइए कि देखो यहां मैंने इसको एक्यूट एंगल बनाया है, ए को, अगर मैं ए को एक्यूट एंगल सपोज करके चलता हूं क्वेश्चन में, तो ऐसी कंडीशन में द डेफिनेटली द अपोजिट साइड टू द एक्यूट एंगल विल बी ऑलवेज, साइड अपोजिट टू एंगल एक्यूट एंगल इज ऑलवेज विल बी परपेंडिकुलर। तो इस वाली को आप हमेशा ही परपेंडिकुलर बोलेंगे। जो एक्यूट एंगल के अपोजिट साइड होगी, यू विल से परपेंडिकुलर टू दैट, एंड द अनदर साइड विल बी बेस। जब भी आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे कि एक्यूट एंगल कौन सा पढ़ा गया है, एक्यूट एंगल के सामने वाली को परपेंडिकुलर लिख दीजिएगा और अनदर साइड को आप बेस लिख दीजिएगा। अब यहां बात आती है कि मान लीजिए क्वेश्चन में यहां टेन सी बोल दे, तो टेन सी का मतलब क्या हो जाएगा, सी एक्यूट एंगल हो जाएगा। और अगर सी एक्यूट एंगल हो जाएगा तो ऐसी कंडीशन में इसको परपेंडिकुलर पढ़ा जाएगा और उसको बेस पढ़ा जाएगा। अगर मैं इस क्वेश्चन में 10A बोलूं तो ऐसी कंडीशन में ये परपेंडिकुलर बनेगा ये साइड। बट अगर मैं 10C बोल दूं तो इसका मतलब सी एक्यूट एंगल हो जाएगा, इसलिए यहां परपेंडिकुलर आ जाएगा, बेस वहां रह जाएगा। अब आप कहेंगे कि क्या बी भी हो सकता है, नहीं, बी तो 90 डिग्री हो गया। तो पहले राइट एंगल डिसाइड हो जाएगा, उसके बाद दो एक्यूट एंगल पर हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। कभी क्वेश्चन ए एक्यूट एंगल पर क्वेश्चन सोल्व करेंगे, तो कभी हम एक्यूट एंगल सी पर, जैसा क्वेश्चन में मेंशन होगा वैसा हम सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, आइए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो आपकी पूरी एक्सरसाइज को डिसाइड करने वाला है। सिंपल वे टू लर्न ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब मैं फॉर्मूले सिखा रहा हूं कि फॉर्मूले जो है ना वो कैसे लर्न करने हैं आसानी से। एक्सरसाइज 8.1 के फॉर्मूले यहां लिखे हैं, बाकी सारे फॉर्मूले की एक लिस्ट बना दी है मैंने, वीडियो में अपलोड कर दी जाएगी, और वो वीडियो के अंदर आप पूरे एक फॉर्मूले की लिस्ट है, आप उसे प्लेलिस्ट में से देख लीजिएगा और फॉर्मूले सारे लर्न कर लीजिएगा, तभी आप 8.2 कर पाएंगे, 8.3 कर पाएंगे, 8.4 कर पाएंगे, एटसेट्रा। चलिए, फॉर्मूले, इस एक्सरसाइज में जो फॉर्मूले काम आने वाले हैं तो वो मैं यहां बनाना सिखा रहा हूं ताकि आप लर्न करने के साथ साथ उसको बनाना सीख जाएं। देखो, एक लिखा है मैंने साइन थीटा, इसको मैं थीटा लिख लेता हूं। थीटा का मतलब है कि कौन सा एक्यूट एंगल है, तो जैसे ये एक्यूट एंगल है तो यहां मैं थीटा कर दूंगा। इससे पता चल गया कि ये सारे फॉर्मूले थीटा पे काम कर रहे हैं, और जो आप थीटा बोल रहे होते हैं उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। साइन थीटा, कोस थीटा एंड टेन थीटा। साइन थीटा का जो इनवर्स होता है वो हमेशा कोसेक थीटा होता है, कोसेक थीटा। ठीक है, कोसेक थीटा। कोस थीटा का इनवर्स कौन होता है, कोस थीटा का इनवर्स हमेशा ही सेक थीटा होता है। टेन थीटा का इनवर्स कौन होता है, कोट थीटा होता है। ओके, अब बात आती है फॉर्मूले कैसे लिखें। तो देखो, यहां कुछ लर्निंग की स्टाइल्स बच्चों ने बना रखी होती है। क्या बना रखी होती है मैं बताता हूं। कुछ बच्चे कहते हैं पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले। ठीक है, कुछ बच्चों ने बना रखा होता है पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। यानी लर्निंग स्टाइल कुछ बच्चों ने बना रखी होती है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है, पंडित बद्री प्रसाद नहीं है। क्या है, चलो मैं लर्निंग बताता हूं। अगर मैं पूछूं साइन थीटा का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाला फॉर्मूला बताओ, तो आप कहेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब आपको याद हो गया। कोस थीटा का फॉर्मूला बताइए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताइए, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। टेन थीटा का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताइए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कोई कहेगा कोसेक थीटा का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर्मूला बताइए, तो आप कहेंगे हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज h अपॉन बी, यानी कि हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। कोट थीटा का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो क्या इतना इस तरीके से डिटेल जाने की, ये तो केवल समझाने की बात है। आपको तो वहां क्वेश्चन करते टाइम चुटकी में आपको फॉर्मूला सोचना पड़ेगा। बताइए, तो आप फटाफट बता देंगे। अगर मैं पूछूंगा साइन थीटा का फॉर्मूला, तो आप कहेंगे पी अपॉन एच, बी अपॉन एच, पी अपॉन बी, है ना। तो तुरंत याद होना चाहिए कि टेन थीटा का फॉर्मूला पी अपॉन बी, कोट थीटा का बी अपॉन पी, सेक का एच अपॉन बी, कोसेक का एच अपॉन पी, साइन का पी अपॉन एच। तो ये फॉर्मूले रट लीजिएगा। तो ऐसे रट लीजिए, पी एच बी एच पी बी, है ना। टेन थीटा पी बी यानी बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कोट थीटा बीपी यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। चलिए, तो ये फॉर्मूले लर्न करने हैं, एक्सरसाइज 8.1 के लिए यूजफुल है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन ये रिमार्क्स। इफ वी से साइन ए, अगर कोई बच्चा साइन ए बोलता है, कहीं पे भी लिखा हुआ आता है,
तो कुछ बच्चे सोचते हैं कि ये मल्टीप्लाई है साइन इनटू ए, बिल्कुल ये बिल्कुल भी मल्टीप्लाई नहीं है। इट इज नॉट मीनिंग द साइन इनटू ए, इट्स ओनली, देखो अगर हम साइन ए बोल रहे हैं देन इट इज नॉट प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड ए, तो इसका मीनिंग इनका मल्टीप्लाई कभी भी नहीं है। तो फिर क्या है एक्चुअली, साइन ए मीन्स साइन ऑफ एंगल ए, इसको बोलते हैं साइन ऑफ एंगल ए। अब कई बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन सोल्व करते टाइम ये ए खा जाते हैं साइन, अरे साइन तो कुछ होता ही नहीं है, जब तक यहां एंगल नहीं लिखा होगा तब तक इसकी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। अगर ये ए हटा दूं तो साइन नाम की चीज की कोई इंपॉर्टेंस नहीं बचेगी, कुछ भी नहीं बचेगी, मार्क्स और कटवा लोगे। तो एंगल जरूर लिखा होगा वहां कुछ ना कुछ, तो ये ध्यान रखिएगा कि एंगल साथ रहेगा जब भी इसकी इंपॉर्टेंस है। और ये कभी भी मल्टीप्लाई नहीं है, बल्कि ये हमेशा साइन ऑफ एंगल ए पढ़ा जाएगा। देखो साइन ए मीन्स साइन ऑफ एंगल ए। अब आप कहेंगे यहां तो ऐसा ही एन लिखा हुआ है और यहां तो ऐसा ही एन लिखा हुआ है। मैं बताता हूं ये एब्रीवेशन है, एब्रीवेशन है ना, शॉर्टकट जिसे आप बोलते हैं कि उसका नेम एब्रीवेशन क्या होता है, ठीक है। जैसे बैचलर ऑफ साइंस तो उसका एब्रीवेशन बीएससी होता है, ठीक है। बीए यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स, ठीक है। एमबीए तो वो बैचलर मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का एब्रीवेशन होता है एमबीए। तो ऐसे देखो ऐसा ही एन ही होता है ओरिजिनल नेम, बट उसका एब्रीवेशन यहाँ ऐसा ही एन बोलते हैं। तो इसको ऐसा ही एन है ना, इसको सिन मत बोलना, कई बच्चे इसको सिन थीटा बोलते हैं, सिन नहीं है ये है साइन थीटा। अब ये किसका एब्रीवेशन है ऐसे, तो आपकी बुक में सबके एब्रीवेशन यहाँ लिखे हुए हैं, ठीक है। ये कोसाइन है, COSINE, कोसाइन, कोसाइन का एब्रीवेशन है यहाँ कोस, ठीक है। टेंजेंट टेन, कोसेकेंट कोसेक, सेकेंट सेक, कोटेकेंट कोट, इस तरीके से ये कुछ यहां एब्रीवेशंस लिखे हुए हैं। आइए नेक्स्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एंगल डू नॉट वेरी विथ द लेंथ ऑफ द साइड्स। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ना, वो साइडों के बदल जाने से नहीं बदलता है, तो फिर किससे बदलता है, इफ द एंगल रिमेन्स द सेम, जब तक एंगल सेम रहेगा तब तक रेशियो नहीं चेंज होता है। तो फिर चेंज कब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सिर्फ एक ही कंडीशन में चेंज होता है, जब एक्यूट एंगल चेंज हो जाए। जैसे यहाँ 30 डिग्री है, मान लीजिए कि यहाँ मैं एंगल 30 लिखता हूं, इफ आई से दैट एक्यूट एंगल इज 30 डिग्री, यहाँ मान लीजिए 30 डिग्री है। तो ऐसी कंडीशन में इस ट्राइंगल में अगर आप जाएंगे एडीई में ये रहा इन ट्राइंगल एडीई, तो यहां पर अगर मैं ध्यान से देखूं तो टेन का फॉर्मूला क्या होता है, टेन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर किसको कहते हैं, जो एक्यूट एंगल तुम पढ़ोगे उसके सामने वाली साइड हमेशा ही परपेंडिकुलर होती है और नीचे वाली साइड हमेशा ही बेस होती है। यहां क्या एक्यूट एंगल है, ए, तो ए जो एक्यूट एंगल है उसके सामने वाली को हमेशा परपेंडिकुलर पढ़ा जाएगा। तो ये P4 जो है वो परपेंडिकुलर है, तो फिर ये ऑटोमेटिक यहाँ वाले बेस हो गए। और हाइपोटेन्यूज तो हमेशा ही फिक्स रहता है 90 के सामने वाला। अब आप समझ गए होंगे कि मैं यहाँ क्या पढ़ रहा हूं, tan A पढ़ रहा हूं, यानी एक्यूट एंगल कौन है, A है। और अगर एक्यूट एंगल A का साइन बना दिया मैंने, या थीटा लिख सकता हूं, एक्यूट एंगल अगर ये है तो फिर तो डेफिनेटली 100% यू विल राइट दिस परपेंडिकुलर। साइड अपोजिट टू द एक्यूट एंगल विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर एंड द साइड एडजेसेंट टू द एक्यूट एंगल, साइड एडजेसेंट टू द एक्यूट एंगल इज बेस ऑलवेज। तो ये बेस हो गया। अब बताइए यहाँ आंसर क्या आएगा, तो आप कहेंगे कि सर पहले तो फॉर्मूला बताओ, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर में कौन है, 4, देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर में कौन है, 4 है। बेस में कौन है, अच्छा कौन सा ट्राइंगल ले लिया मैंने, एडीई, सॉरी एडीई की बात चल रही है। तो परपेंडिकुलर कौन है, 2, बेस कौन है, 3। अगर मैं ट्राइंगल एबीसी की बात करूं, इस बड़े वाले की, एबीसी की, तो अब बताओ यहाँ परपेंडिकुलर कौन है, 4 है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 4, बेस कितना है, बेस है 6। तो इस तरीके से बस इतना सा काम सीख गए तो सारे क्वेश्चन हो गए। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है ना, ये कंसेप्ट, तो आपकी पूरी एक्सरसाइज 8.1 बिल्कुल चुटकी में खत्म होने वाली है, बहुत आसानी से जल्दी से खत्म होने वाली है। अब रही बात 8.1 के फॉर्मूले, तो मेनली यही फॉर्मूले काम आने वाले हैं। थोड़ा बहुत पाइथागोरस थ्योरम काम आएगा, और मैंने फॉर्मूले की लिस्ट बना दी है, जो आपके प्लेलिस्ट है उसमें फॉर्मूले की लिस्ट डाली हुई है चैप्टर 6 के
सारे वीडियो डले हुए एक्सरसाइज, सारी एनसीईआरटी सोल्ड है, चैप्टर 7 के एनसीईआरटी सोल्ड है और 8.2 के पूरे चैप्टर 8 के कंप्लीट फॉर्मूले उस प्लेलिस्ट के वीडियो में इंक्लूड कर दिए गए हैं। तो आप वहां से प्लेलिस्ट से फॉर्मूले लर्न कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। चैनल को मोटिवेट करने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें। देखने के बाद में आप वीडियो देखने के बाद उसे लाइक जरूर करें। वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, ताकि एक नए चैनल को प्रमोट किया जा सके। हमारा एक नया चैनल है, इसे प्रमोट करने में आप हेल्प कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और ज्यादा अच्छे से वीडियो बना सकें और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज ला सकें। जनवरी के महीने में या दिसंबर के महीने में हम इम्पोर्टेंट सारे क्वेश्चंस की एक सीरीज ला सकें। तो आप प्लीज जरूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।